हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी दोस्तों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार दोस्तों। यस, आज का अपना टॉपिक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का पार्ट लिया दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट दी यूनिट डिजिट। दोस्तों आजकल की जो एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हमने इकाई अंक ज्ञात करना है ना, फाइंड आउट दी यूनिट डिजिट लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें बहुत ही कमाल धमाल के दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम दोस्तों बिल्कुल बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे दोस्तों। उस कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल इकाई अंक किस प्रकार से बहुत इजीली और बहुत फास्ट तरीके से कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, आज हम सीखेंगे। यस, तो दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर दोस्तों हम वही क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं। और टाइप फर्स्ट स्टार्ट किया दोस्तों, इसमें भी लगभग आपको 2 टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के पढ़ना रहेगा दोस्तों, जिसमें हम अब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों टाइप फर्स्ट, है ना, टाइप फर्स्ट है दोस्तों। और टाइप फर्स्ट में दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है। यस, याद रखना दोस्तों, चाहे वो मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हो या फिर एडिशन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है दोस्तों। कोई भी ऐसा कैलकुलेटिव बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें आपको इकाई अंक फाइंड आउट करना होगा, यानी इकाई अंक ज्ञात करना होगा। यस, और क्वेश्चन दोस्तों या तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो सकता है या मल्टीप्लाई विथ एडिशन, है ना, मिक्स बोडमास रूल के अकॉर्डिंग भी दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है। बस आपको वो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इकाई अंक क्या होगा दोस्तों आपको ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। पहला प्रश्न है 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7, यानी 4 गुना 6 गुना 2 गुना 7 गुना, इन सभी का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या जाएगी, और उस संख्या का आखिरी वाला यानी इकाई अंक क्या होगा दोस्तों आपको ज्ञात करना होगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसका सोल्यूशन करेंगे। यस, तो दोस्तों जब 4 और 6 का आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, 4 6 कितना हुआ दोस्तों, 4 6 24 हुआ। यस, 4 6 कितना हुआ दोस्तों, 24 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर हमको 2 से कोई मतलब नहीं है। यस, 2 से कोई मतलब नहीं होता, 4 6 24 हुआ दोस्तों। दो तो 24 में हमको खाली इकाई से मतलब है, इकाई अंक से मतलब होता है दोस्तों। यस, इकाई अंक से मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इस 4 का दोस्तों, इस 4 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दूना कितना हुआ दोस्तों, 8 हुआ, है ना, 4 दूना 8 हुआ। यस, यहाँ पर 8 आएगा, और इस 8 का गुणा दोस्तों इस 7 में करेंगे। यस ना, तो दोस्तों 8 7 56, कितना जाएगा दोस्तों, 56। अब 56 में यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट में आ जाएगा 6, तो यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, 6 इज योर करेक्ट आंसर। यस, 6 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, नहीं समझे तो दोस्तों धीरे धीरे करके बिल्कुल आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा दोस्तों, बस 1 2 3 प्रश्न के बाद दोस्तों आपको ऑटोमेटिक दोस्तों आपके माइंड में बात समझ में आ जाएगी। यस, तो यहाँ पर दोस्तों कैसे क्या, कितने भी बड़ा प्रश्न दोस्तों इसी वे में करना है। 4 और 6 का गुणा क्या, 4 6 24 है, पूरे 24 से कोई मतलब नहीं दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या जाए उसका भी इकाई अंक लेना। 4 6 24 हुआ, 24 का 4, अब 4 से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 4 और 6 का 24 आया, 24 में भी हमको खाली इकाई अंक से मतलब 4 से, तो दोस्तों इस 4 का गुणा हम इस 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हुआ। यस, यहाँ पर दोस्तों 8 आएगा। अब इस 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों इस 7 में करेंगे तो 8 7 56, तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 इज और आंसर। यस, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 14 गुना 18 गुना 35 में इकाई अंक क्या होगा, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी हमको खाली इकाई अंक से मतलब है। 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 8 32, कितना आ रहा दोस्तों, 4 8 32। इन सभी 14 और 18 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। यस ना, करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर खाली इकाई अंक ले लो, तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 हुआ। अब यहाँ पर पूरे 32 से कोई मतलब नहीं दोस्तों, 32 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। यस, 32 का 2। अब दोस्तों इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस इकाई अंक यानी 5 में करेंगे, 2 और 5 का, तो दोस्तों 2 पंजा 10, है ना, कितना आएगा दोस्तों 10। तो दोस्त 10 में दोस्तों हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है। यानी कि दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लास्ट में जो भी आंसर आएगा उस आंसर का लास्ट में इकाई अंक 0 ही रहेगा दोस्तों। यस, लास्ट इकाई अंक दोस्तों हमारा 0 ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, चलिए दोस्तों 297 प्लस 167 प्लस 342 में इकाई अंक क्या होगा। यस, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ कर देते हैं। यस, यहाँ पर दोस्तों बोडमास रूल को भी ध्यान में रखना। यहाँ पर दोस्तों 297 प्लस 167 दिया हुआ इंटू 342 दिया हुआ है। यस, तो दोस्तों बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों। यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों एडिशन करेंगे। यस है ना, ऐसा नहीं कि दोस्तों बस इसी वे में चलना, ऐसा नहीं, पहले ये
मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद दोस्तों एडिशन करना है। यस, तो मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक आपका कितना दोस्तों 7 है और यहाँ पर दोस्तों 2 है। इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। यस, आखिरी कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो दोस्तों, इकाई अंक अगर पूछा है तो दी गई संख्याओं में भी खाली इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इकाई अंक 7 है, यहाँ पर दोस्तों आपका इकाई अंक 2 है। 7 और 2 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14। दोस्तों यहाँ 14 में भी इकाई अंक हमारा आ गया है दोस्तों 4। यस, इकाई अंक यहाँ पर 4 है और दोस्तों अब यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म हो गया दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद दोस्तों आप एडिशन करेंगे। अब एडिशन में 297 में दोस्तों यहाँ पर 7 है, लास्ट में क्या दोस्तों 7 है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 7 और दोस्तों यहाँ का ये 4 जोड़ेंगे, 7 और 4 क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, 7 और 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7 4 11। यस, 11 हो जाएगा। 11 में इकाई अंक कितना है दोस्तों 1 है ना, एक हमारा इकाई अंक है। तो दोस्तों इस पूरे प्रश्न में इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों तो 1, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और अगले प्रश्न की ओर, जो कि एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न रहेंगे दोस्तों। यस, एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही ले रहे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों 49 237 इंटू 39 95 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा। यस है ना, इकाई अंक क्या होगा वो आपको याद करना है। यस, इकाई अंक दोस्तों क्या होगा याद करना है। यस, छोटे छोटे दोस्तों एक एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, है ना, एक एक प्रश्न लेकर चलेंगे दोस्तों। यस, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिया हो दोस्तों। यस, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो दोस्तों, अगर आपको इकाई अंक पूछा गया हो तो दी गई संख्याओं में पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं दोस्तों, लास्ट वाली यानी इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं। यस, तो यहाँ पर दोस्तों इस दी गई संख्या में मल्टीप्लाई फॉर्म में है दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या 7 है, तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या दोस्तों 5 है। 7 और 5 का दोस्तों गुणा करेंगे, 7 50 35, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 35। अब इस पूरे 35 से कोई मतलब है, इकाई अंक का गुणा किया, 7 50 35 हुआ। अब 35 में दोस्तों इकाई में आपका 5 है। अब इस 5 और दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक आपका यस 5 और 8 का गुणा करेंगे। यस, यहाँ पर है दोस्तों आपका 8 है। यस, तो दोस्तों 5 और 8 का गुणा करेंगे, 5 8 40 है ना, 5 8 40। यस, 5 8 40। अब दोस्तों 40 में इकाई अंक आपका यहाँ पर 0 आ गया। यस, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करो या किसी भी संख्या का 0 में गुणा करो दोस्तों, जब यहाँ 0 आ गया है, अब आगे कितना भी कोई भी संख्या दोस्तों आखिर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने का कोई, यहाँ जब 0 आ गया तो आगे आगे दोस्तों कुछ भी कोई सी भी संख्या कितनी भी बड़ी छोटी दी गई हो, 0 संख्या में 0 का गुणा करो या 0 में संख्या का गुणा करेंगे दोस्तों 0 ही आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों 0। यस, इस पूरे प्रश्न का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करके एक बहुत बड़ी संख्या आएगी और उस बहुत बड़ी संख्या के लास्ट में दोस्तों आपका 0 ही आएगा। यानी कि इस दिए गए प्रश्न का जब सोल्यूशन करेंगे दोस्तों तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा लास्ट में इकाई अंक आएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट 0 आएगा। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और प्रश्न के। यस, एक और दोस्तों अगले प्रश्न के, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। यस, 181 इंटू 352 इंटू 539 इंटू 22 में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा याद कीजिए। यस, इकाई अंक ज्ञात करना दोस्तों, 181 352 इंटू 539 इंटू 222 में इन सभी का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो भी आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों याद करना। बिल्कुल फास्ट तरीके से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सेकंडों में सोल्यूशन किया जा सकता है। यस, यहाँ पर दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक कितनी भी संख्या दी गई हो, उस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं दोस्तों। दी गई संख्या में भी केवल इकाई यानी आखिरी वाले अंक से ही मतलब होता है। यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोस्तों 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 2 और 1 का गुणा 2 एकम 2 है ना, या 2 एकम 2 या 1 गुना 2, तो इन दोनों का आपस में गुणा किया दोस्तों 2 आया। अब इस 2 का यहाँ पर इकाई अंक दोस्तों 9 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नाम 18 है ना, 2 नाम दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 18 है ना, 2 नाम 18। 18 में दोस्तों इकाई में है आपका 8 है। अब दोस्तों 8 और यहाँ पर इकाई का अंक दोस्तों 2 है, इन दोनों का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस है ना, यहाँ पर तो 8 दूना दोस्तों 16 आ जाएगा, 16 में आपका इकाई अंक है 6। यानी इस प्रश्न का फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 181 गुणा 352 गुणा 539 गुणा 222 में इकाई अंक क्या होगा। जब इन सभी का आपस में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जो भी आंसर आएगा बहुत बड़ा, उसका फाइनली जो है लास्ट में दोस्तों आपका 6 आएगा, यानी इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और अगले प्रश्न की ओर। यस,
बिल्कुल दोस्तों, आपको पेन कॉपी के साथ बने रहना है और वास्तव में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना दोस्तों, और प्रिपरेशन भी ऐसी दोस्तों कि बिल्कुल एक सही समय और सही डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। एक आपको सही टाइम और राइट डायरेक्शन में चलना होगा दोस्तों, तो ही आप बिल्कुल सफलता तक दोस्तों पहुंच सकते हैं। यस, तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, 476 इंटू 190 इंटू 134 इंटू 242 में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा ज्ञात कीजिए। यस, इकाई अंक दोस्तों क्या होगा ज्ञात कीजिए। यस, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और 100% दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। अलग अलग प्रकार के एग्जाम में इकाई अंक से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछे गए ही प्रश्न है। यस, यहाँ पर दोस्तों इस दिए गए प्रश्न में जब सभी का मल्टीप्लाई फॉर्म है, दिए गए प्रश्न का जब सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। यस, तो दोस्तों अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, कितने भी डिजिट में दी गई हो, अगर बीच में कहीं पर भी अगर जीरो दिया गया हो दोस्तों, जीरो दिया गया हो, तो उस प्रश्न को बिल्कुल ऑप्शन देखकर ही दोस्तों आपको जीरो ही लगा देना। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चाहे जीरो आगे दिया हो, जीरो पीछे दिया हो, है ना, यानी सबसे पहली वाली डिजिट में दिया हो, सबसे वाली आखिरी आखिरी डिजिट में हो, बीच वाली डिजिट में कहीं पर भी अगर जीरो दिया हो, इकाई अंक जीरो दिखे, तो दोस्तों उसका आंसर तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जहाँ जीरो दिखे वही लगाना। क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी जीरो में किसी संख्या का गुणा करेंगे या जीरो से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर जीरो ही आएगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 6 है, 6 और यहाँ पर दोस्तों जीरो। अब 6 का जीरो में गुणा करेंगे जीरो ही आएगा। अब इस जीरो का दोस्तों यहाँ 4 में करेंगे वही जीरो आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो भी दोस्तों आपका जीरो ही आएगा। यानी कि इस पूरे प्रश्न का आपका दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा कि शून्य आएगा। इस पूरे प्रश्न को जब दोस्तों सोल्यूशन करेंगे तो लास्ट में फाइनली आंसर दोस्तों आपका शून्य यानी जीरो ही आएगा। तो आपको इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना दोस्तों, बस यहाँ पर देख लो। अब यहाँ यस, इस वाली डिजिट में दोस्तों लास्ट में जीरो दिया गया, जस्ट लास्ट में जीरो दिया गया। अगर ये वाली डिजिट या तो आगे होती, पीछे होती, कहीं पर भी होती दोस्तों, किसी भी डिजिट में अगर दोस्तों शून्य दिखे और आपसे अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछा गया है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में डायरेक्ट जीरो लगाकर जीरो अगर दिखे उसी को टिक मारना है। यस, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 7, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। यस, इस दिए गए प्रश्न में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा आपको ज्ञात करना है। इकाई अंक दोस्तों क्या होगा ज्ञात कीजिए। यस, तो बहुत फास्ट तरीके से दोस्तों यस इकाई अंक का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का 2 में करेंगे 2 आएगा। अब दोस्तों इस 2 का यहाँ 3 में करेंगे दोस्तों, इस 2 का 3 में करेंगे। यस, तो यहाँ पर 2 तिरिया 6 हो जाएगा दोस्तों। यस, 2 तिरिया 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 6 का इस 4 में करेंगे, 6 का दोस्तों इस 6 का 4 में करेंगे, तो दोस्तों 6 चौके 24 आ जाएगा, है ना। 6 चौक 24, 24 में दोस्तों अब 4 रह जाएगा, है ना। 24 में क्या लेंगे दोस्तों 4 लेंगे। अब इस 4 का दोस्तों 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आ 50 20, है ना, 4 आ 50 दोस्तों 20। यस, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आगे कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों जीरो। अब इस जीरो का गुणा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में किसी में भी करेंगे, लास्ट में दोस्तों जीरो ही आएगा। यानी कि दोस्तों आपका फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीरो ही आएगा। यस, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 4 50 20 हुआ, 20 में लास्ट में इकाई अंक जीरो। और अब इस जीरो का दोस्तों 6 में करो, 7 में करो, 8 में करो, 9 में करो, किसी में भी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ से आपको आगे मल्टीप्लाई यानी कुछ प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ से ही दोस्तों आप फाइनली ऑप्शन को देखकर जीरो देखकर लगा सकते हैं। यानी इस दिए गए प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा जीरो, है ना, जीरो। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस दोस्तों, आपको पेन कॉपी के साथ बैठना होगा ताकि आपका और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यस, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 313 में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा आपको याद करना है। बहुत इजीली आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये जो प्रश्न दोस्तों इकाई अंक पूछा गया इस प्रश्न में। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। 4 और 8 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32, तो यहाँ पर दोस्तों 32 आ गया। अब यहाँ पूरे 32 से कोई मतलब नहीं दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक है अपना 2 है। यस, है ना, 2 है दोस्तों। यस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ इकाई अंक 7 है, 7 से करेंगे। यस, तो यहाँ 2 7 14, तो दोस्तों यहाँ 14 में इकाई अंक 14 में दोस्तों 4 है। यस, इस 4 का गुणा दोस्तों इस आखिरी वाले 3 से करेंगे तो 4 3 12। अब 12 में इकाई अंक है दोस्तों 2, तो यानी कि इस प्रश्न में दोस्तों इकाई अंक आ जाएगा आपका 2, यानी 2 बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, एक और अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों 101 219 512 734
624 में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा आपको ज्ञात कीजिए। यस, इकाई अंक क्या होगा, बहुत ही फास्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, 1 और 9 का आपस में गुणा करेंगे 9 ही आएगा। अब इस 9 का गुणा दोस्तों यहाँ पर 2 से करेंगे। यस, इकाई 2 से करेंगे तो 9 दूना दोस्तों 18 आ जाएगा, 9 दूना 18, 18 में भी दोस्तों इकाई अंक आपका 8 है, 8। इस 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों आखिरी वाली इकाई अंक 4 से करेंगे तो 8 चौक दोस्तों 32 आ जाएगा, 8 चौक है ना, 8 चौक 32। अब इस 32 में भी दोस्तों इकाई अंक 2 है, इस 2 का गुणा दोस्तों आखिरी वाले 4 से करेंगे। यस है ना, तो यहाँ पर 2 चौक है ना, 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 8, यानी 8 इज योर करेक्ट आंसर। यानी इस पूरे प्रश्न का जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जो भी आंसर आएगा दोस्तों उस आंसर में आखिरी अंक इकाई अंक दोस्तों 8 होगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक और अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम। यस, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। यस, 520, 699, 790, 465, 316 में दोस्तों इकाई अंक क्या होगा ज्ञात कीजिए। बहुत इजीली दोस्तों यहाँ तो बिल्कुल ऑप्शन देखकर ही दोस्तों बता सकते हैं। यस, अगर किसी भी यहाँ पर दोस्तों एक यूनिट एक डिजिट 2 डिजिट यानी कि 3-4 डिजिट में संख्या दी गई दोस्तों और आखिरी इकाई अंक का आपस में गुणा करना है। यस, तो यहाँ पर जब सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और लास्ट में जो भी आएगा आंसर उसमें इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न को तो बिल्कुल देख कर ही दोस्तों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इकाई में 0 दिया गया। इस 0 का गुणा दोस्तों हम इस आखिरी वाले 9 से करेंगे तो 0 है, 0 ही आएगा, और इस 0 का गुणा दोस्तों इस 9 में करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अब इस 0 का मल्टीप्लाई 5 यानी 5 में करेंगे 0 ही आएगा, और इस 0 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे 0 ही आएगा। तो दोस्तों इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर दोस्तों आखिरी इकाई अंक 0 दिया गया है, यानी हमारा आंसर सीधा क्या आ जाएगा 0, यानी 0 इकाई अंक आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों बस वीडियो को आप एक बार से नहीं काम चलेगा दोस्तों, आपको कम से कम 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि आपका पूरा इकाई अंक से संबंधित डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ताकि आपको किसी एग्जाम में दोस्तों इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल सेकेंडों में दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के दोस्तों आपको और क्वेश्चन लेकर दोस्तों प्रैक्टिस करना, बस खाली 10-20 है ना, 10-20 भी नहीं दोस्तों, खाली यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, आप और 10 क्वेश्चन दोस्तों 10 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। इकाई अंक ज्ञात करने क्या दोस्तों, ये टाइप फर्स्ट था, एक और टाइप बचा है दोस्तों जो कि बहुत ही एडवांस टाइप रहेगा दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर भी करना है, और अभी तक जो भी विद्यार्थी जो भी प्यारे साथी अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हम और आप तक बेहतर से बेहतर दोस्तों कंटेंट और अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।